के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, अंबेडकर जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीएम के साथ मौजूद। सीएम योगी ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी का 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा, आज शाम सर्किट हाउस में करेंगे समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की बैठक। पीलीभीत सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के भी दिए निर्देश। 16 दिसंबर से विधानमंडल सत्र की होगी शुरुआत, विधानसभा में गूंजेगा संभल। बहराइच का मुद्दा, विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की। कुंभ को लेकर अलग से होगा बजट का प्रावधान। प्रयागराज कुंभ को लेकर रेलवे की तैयारी अंतिम चरण पर, 8 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे प्रयागराज का दौरा। 950 करोड़ से अधिक का रेलवे का महाकुंभ का बजट। बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी और जुमे का दिन आज, जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। टीले वाली मस्जिद पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, शहर के संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख करते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर राज्यसभा में सुरक्षा जांच में मिली नोट की गड्डियां। गुरुवार रात सीट नंबर 222 में मिली गड्डियां। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की बताई जा रही सीट। सभापति जगदीप धनखड़ ने दिए जांच के आदेश। मामले पर बोले कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी, ये नोट मेरे नहीं, मैं तो कल सिर्फ 500 रुपए लेकर गया था राज्यसभा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गुरुवार की रात सीट नंबर 222 पर मिली थी 500 के नोट की गड्डियां। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कल तो मैं सिर्फ 500 रुपए लेकर गया था सदन। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की बताई जा रही है सीट। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा है और शाम 6 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सर्किट हाउस में बैठक करेंगे और कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को लेकर बड़ी खबर। बाबा काल भैरव काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। देर रात विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता दें, दौरे के दौरान सर्ववेद मंदिर धाम भी जाएंगे सीएम योगी। विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह में जाएंगे। कल सुबह लगभग 11 बजे पिंडरा नेशनल इंटर कॉलेज जाएंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। सीएम योगी का 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर कुछ ही देरी में किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली रवाना होंगे। हरियाणा दिल्ली सीमा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ली है। भारी पुलिस फोर्स और सीआईएसएफ की भी तैनाती किए जाने की बात सामने आई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू। दिल्ली जाने के लिए हरियाणा सरकार ने नहीं दी अनुमति। हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाएंगे। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, पैदल ही दिल्ली कूच करेंगे। खनौरी बॉर्डर पर भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा। पेंशन भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली की मांग। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग किए जाने की बात सामने आई है। और इस बीच लखीमपुर खीरी से बड़ी जानकारी उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लखीमपुर से, जहां पर 24 घंटे में 3 मौतों से घर में कोहराम मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कलपता ने फांसी से लटक कर की थी आत्महत्या और 2 बेटों ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मकान विवाद में पुलिस से परेशान होकर जान दे दी। परेशान दोनों बेटों ने मौत का बड़ा कदम उठाया। बड़ी जानकारी, पुलिस मौके पर कर रही है जांच पड़ताल। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। महिला सिपाही सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज होने की बात सामने आई है। मैलानी थाना पुलिस से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये घटना ग्राम बाबूगढ़ चौकी बाईगंज थाना मितौली के अंदर की घटना है। यहाँ कल एक बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति रामनरेश ने पीड़ित होकर के आत्महत्या कर ली थी। इस बात पर तहरीर के आधार पर सूचना के आधार पर मुकदमा लिखा गया और पुलिस ने 4 जो नामित थे उनको हिरासत में ले लिया है। ये बता दें कि ये आरोपी और प्रतिवादी जो हैं वो मेरे भाई हैं और एक मकान को लेकर के जो मृतक 2006 से यहाँ रह रहे थे उसको लेकर विवाद था। उसी विवाद में आकर के ये, क्योंकि इनका कहना था कि ये मकान रामनेश का कहना मकान मेरा था, प्रतिवादी कहना ये था कि मकान हमारा ही, के विवाद था। और इसमें अभी हुआ था। इस समझौते के बाद रामनरेश ने जाके घर में आत्महत्या कर लिया। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर किसानों की ओर से दिल्ली कूच की बात सामने आ रही है। बड़ी जानकारी थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है। किसान दिल्ली की ओर रवाना, किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया। किसान दिल्ली के लिए पैदल रवाना हुए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और शंभू खनौरी बॉर्डर पर 250 जवान तैनात किए गए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर किसानों की ओर से दिल्ली कूच की बात सामने आई है। और
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। अशोक, पूरी जानकारी क्या है? किसानों ने पैदल ही दिल्ली की ओर कूच कर दिया है, भले ही उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर 2500 जवानों के तैनात किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास में? अगर मैं आपको बता दूं कि करीब 101 किसान और मजदूर जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अभी 1 बजे उनका टाइमिंग था, लेकिन किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और किसान यहाँ से शंभू बॉर्डर से पैदल ही जाएंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पे काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो उनकी ट्रैक्टर ट्राली को ना ले जाते हुए किसानों ने ये फैसला किया है कि हम लोग पैदल ही दिल्ली कूच करेंगे। वही मैं आपको बता दूं, किसान नेता सरवन सिंह पटेल जो है वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। करीब 11 दिन उनको हो गया है और 297 दिन धरना देते हो गए, जो करौली बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे धरना चल रहा है। वही मैं आपको बता दूं, किसान एमएसपी और अपनी कर्ज माफी को लेकर के काफी टाइम से धरना पे बैठे हैं। वहीं अगर हरियाणा सरकार के जो मंत्री की बात की जाए, अनिल विज के द्वारा एक बयान आया है कि किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा, किसानों को दिल्ली जाने के लिए अनुमति लेनी होगी। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने करीब 2500 जो है अर्धसैनिक बल तैनात किया है, जो सीमा सुरक्षा बल है उनको तैनात किया गया है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो स्थानीय पुलिस को हटा करके है वो ये देखी जा रही कि किसानों को किसी तरह दिल्ली ना पहुंचने दिया जाए। गरिमा, बिल्कुल, किसानों को किसी तरह से दिल्ली न पहुंचने दिया जाए, इसको लेकर जवान पूरी तरीके से तैनात हो गए हैं। और बताया जा रहा है अशोक कि यहाँ पर अलग अलग धाराएं भी पुलिस की ओर से बैरिस की धारा भी लागू किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन बावजूद इसके किसान अपनी बात पर अडिग नजर आ रहे हैं। अगर मैं धारा 163 लगाई गई है, वो बताया जा रहा है 6 तारीख को भीमराव अंबेडकर जयंती है, जिसको लेकर के जब तक ये धारा 163 लगाई गई है, धारा 163 का मतलब यह है कि भारी से भारी संख्या में लोग इकट्ठा ना हो, ज्यादा लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो सरकार की मंशा है वो किसानों को रोकने का है। बाकी धारा 163 जो लगाई गई है, अभी सरकार के द्वारा बयान आया है, हरियाणा सरकार बयान दे रही है कि भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो हरियाणा से दिल्ली जाने वाले सभी सीमा पर अच्छी खासी बैरिकेडिंग की गई है, अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। तो कहीं ना कहीं किसानों को रोकने की मंशा जो सरकार की है, वहीं जब सरकार के मंत्री बयान देते हैं तो सरकार के मंत्री का ये बयान आता है कि किसानों को अगर दिल्ली जाना है तो उसके लिए परमिशन ले, बिना परमिशन के दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं, किसानों का धरना 297 दिन हो गया है यहाँ पर, वो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। जब उनको राज्य सरकार यानी हरियाणा सरकार के द्वारा उन्हें न्याय नहीं मिला तो किसान और मजदूर इन्होंने आज फैसला किया कि पैदल कूच करेंगे। वहीं गरिमा मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले नोएडा में किसान दिल्ली कूच करने के लिए महामाया फ्लाईओवर पे इकट्ठा हुए थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जबरन उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनका धरना खत्म करा दिया गया। वहीं यूपी सरकार ने जो मुख्य सचिव के अगुवाई में कमेटी बनाई और किसानों को आश्वासन दिया कि तुम्हारी मांग पूरी की जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए गरिमा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो या चाहे पंजाब हो, किसानों को जो है उनकी मांगों को लेकर के किसान काफी टाइम से बैठे हुए हैं, जिसपे सरकार जो है उनकी सुनवाई नहीं करती। तो जब राज्य सरकार के द्वारा उनकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर वो दिल्ली जाने पे मजबूर हैं। गरिमा मैं आपको बता दूं कि आज जो किसानों ने फैसला किया है वो शंभू बॉर्डर के पास से 101 किसानों का जत्था, ये करीब किसान है और मजदूर हैं जो आज दिल्ली पहुंचेंगे। गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर किसानों की ओर से लगातार दिल्ली कूच की बात सामने आ रही है, वो अपनी बातों पर अड़िग हैं। और तस्वीरें भी एक बार हम दिखाते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना, हाथों में झंडे और बैनर लेकर किसान दिल्ली की ओर रवाना। हालांकि भारी पुलिस फोर्स और सीआईएसएफ जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किसान किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली की ओर रवाना। हालांकि किसानों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में 2500 जवानों की तैनाती की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
पंजाब और हरियाणा के किसानों ने किया दिल्ली कूच। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। भारी पुलिस फोर्स और सीआईएसएफ की तैनाती की बात सामने आई है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर बसपा नेता को सपा नेता से रिश्ता जोड़ना महंगा पड़ा। सुरेंद्र सागर ने बेटे का रिश्ता सपा नेता की बेटी से कराया, त्रिभुवन की बेटी से कराया बसपा नेता के बेटे का रिश्ता। और बसपा और सपा नेता के बीच रिश्तेदारी से मायावती नाराज नजर आई हैं। मायावती ने रामपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र को पार्टी से निष्कासित किया। मायावती ने पुराने नेता सुरेंद्र सागर को पार्टी से निष्कासित किया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पार्टी से निष्कासित किया, बड़ी खबर आपको हम बता दें। मायावती नाराज नजर आई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच लखीमपुर से खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। 24 घंटे में 3 मौतों से घर में कोहराम मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 24 घंटे के भीतर एक ही घर में 3 मौतें। कल पता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी और अब बेटों ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दोनों बेटों ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल कर रही है। एक ही परिवार में हुई 3 मौतों से हड़कंप मचा। पुलिस ने मामले में महिला सिपाही पर केस दर्ज किया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पुलिस ने मामले में महिला सिपाही पर दर्ज किया केस। मैलानी थाना पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कल्पता ने फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। मकान विवाद में पुलिस से परेशान होकर जान दी थी।
बाईगंज ये घटना ग्राम बाबूपुर चौकी बाईगंज थाना मितौली के अंदर की घटना है, जहां कल एक बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति रामनरेश ने उत्पीड़ित होकर के आत्महत्या कर ली थी। इस बात पर तहरीर के आधार पर सूचना के आधार मुकदमा लिखा गया और पुलिस ने 4 जो नामित थे उनको हिरासत में ले लिया है। ये बता दें कि ये आरोपी और प्रतिवादी जो हैं पुपेरे में मेरे भाई हैं और एक मकान को लेकर के जो मृतक 2006 से यहाँ रह रहे थे उसको लेकर विवाद था। उसी विवाद में आकर के ये, क्योंकि इनका कहना था कि ये मकान रामनेश का कहना मकान मेरा था, प्रतिवादी कहना ये था कि मकान हमारा है, इसको लेकर के विवाद था और इसमें अभी एक समझौता अभी हुआ था। इस समझौते के बाद रामनरेश ने जाके घर में आत्महत्या कर लिया। दो सगे भाइयों ने की आत्महत्या, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता विनीत गुप्ता जुड़ चुके हैं लखीमपुर से। विनीत, कल्पता ने आत्महत्या की थी और बेटों ने अब ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला क्या था? बताया जा रहा है पुलिस की कार्यशैली से बहुत नाराज था परिवार, जमीन का कुछ विवाद था। देखिए गरिमा, आपको बता दें लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां 3 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर जो है एक महिला पुलिसकर्मी आरती जो मृतकों के परिवार की ही है, इन दोनों परिवारों में वाद विवाद चल रहा था, जिसके चलते बीते दिन जो है पिता रामनरेश ने जो है फंदे में लटक कर आत्महत्या की थी। तो वहीं आज उनके दोनों पुत्रों ने, एक ने जो है बड़े बेटे ने ट्रेन के घर में फंदे से लटक कर आत्महत्या की है, तो वहीं छोटे बेटे ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की है। छोटे बेटे के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस ने जो है महिला पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि परिजन लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जो है मृतक रामनरेश जो इन दोनों के पिता थे, जिनकी मौत हो चुकी है बीते दिन, उनको पुलिस 2 दिन पहले पकड़ कर लेकर गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से आहत होकर रामनरेश ने आत्महत्या की थी। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर परिजनों की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं, लेकिन क्या इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, बड़ा मामला है। देखिए, मौके पर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहब पहुंचे, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि 4 लोगों, महिला पुलिसकर्मी समेत 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की गई है, जांच की जा रही है, लेकिन अभी पुलिस अधीक्षक कुछ भी कहने में मतलब गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर महिला पुलिसकर्मी की संलिप्तता किस हद तक है, ये कहां तक जांच पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पूरे मामले में किसकी गलती जो है वो सामने आई थी। बहुत शुक्रिया आपका विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो लखीमपुर से खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान जाने की बात सामने आई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बलिया से खबर, जहां चाय की दुकान पर दोस्तों ने दोस्त को गोली मार दी। युवक के दाहिने और सीने में दाहिने तरफ गोली लगी और सीने में भी गोली लगी है। बिहार के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीने में दाहिनी ओर गोली लगने की बात सामने आई है। युवक खतरे से बाहर है और बीएचयू वाराणसी के लिए रेफर है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। घटना के पीछे बताया जा रहा पुरानी रंजिश को कारण नरही थाना क्षेत्र के गोविंदपुर पेट्रोल पंप के पास की पूरी घटना सामने आई है।
5/12/2024 को थाना नरही के अंतर्गत लगभग 11:45 के आसपास शिवम राय ने सूचना दी कि उसके दो साथियों ने पुरानी झगड़े में उसे गोली मार दी। इस संबंध में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को बक्सर के विश्वामित्र अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर घायल की स्थिति खतरे से बाहर है, परंतु उसे बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवम राय को आपसी झगड़े में उसके दो साथियों संजीव राय एवं शिवम ठाकुर ने गोली मार दी। इस संबंध में पुलिस मौके पर मौजूद है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।